नमस्कार, स्वागत है आपका प्राइम टीवी में। मैं हूं आपके साथ प्रिया तिवारी। वक्त तो चला यूपी की 75 बड़ी खबरों का। लखनऊ के साथ प्रयागराज में भी बढ़ने लगे नए संक्रमित। 24 घंटे में प्रदेश में 3,999 नए संक्रमित। नक्सली हमले में शहीद राजकुमार का पार्थिव शरीर अयोध्या के सरयू घाट रवाना। अंतिम दर्शन को उमड़ा जनसैलाब। यूपी में ठेका गाड़ी की आयु सीमा बढ़ी। अब 9 से 12 साल तक चल सकेगी निजी बसें। पुलिस प्रशासन की बड़ी लापरवाही। पूर्व सांसद धनंजय सिंह फरार। इनाम बढ़ाने की तैयारी। बारह अप्रैल से जिला फुटबॉल लीग मुरादाबाद के सोनकरपुर स्टेडियम में फुटबॉल लीग पंजीकृत संस्थाएं ले सकेंगी हिस्सा। आगरा में न्यूनतम तापमान में बढ़ोतरी। 22 डिग्री तक पहुंचा तापमान। न्यूनतम के साथ बढ़ रहा अधिकतम तापमान। वाराणसी में प्रॉपर्टी डीलर एनडी तिवारी की हत्या के बाद पुलिस सक्रिय। जल्द कार्रवाई करने के दिए निर्देश। ग्यारह अप्रैल को मुजफ्फरनगर में जोनल क्रिकेट टूर्नामेंट का ट्रायल। मुरादाबाद के कई खिलाड़ी चयनित। मेरठ में कोरोना के बढ़ते मामलों को लेकर प्रशासन सख्त। बिना मास्क के निकले पर कटेगा चालान। आईजी रेंज ने जारी किए निर्देश। लगातार बढ़ रहे कोरोना केस। कोरोना डीपीएस के 5 शिक्षक पॉजिटिव। राजधानी में 1133 नए मरीज, 5 की मौत। मुख्तार अंसारी को लेकर सुप्रीम कोर्ट में याचिका। मुख्तार की पत्नी ने दाखिल की याचिका। मुख्तार की सुरक्षा सुनिश्चित करने की मांग। गोरखपुर में बढ़े कोरोना के मरीज। 5 महीने बाद पहली बार बढ़े कोरोना मरीज। 24 घंटे में 132 लोगों में कोरोना संक्रमण की पुष्टि। हापुड़ में गरीब के आशियाने में लगी भीषण आग। अज्ञात कारणों से 3 झोपड़ियों में लगी आग। मजदूर का आशियाना जलकर हुआ राख। आगरा में मारपीट का वीडियो वायरल। गुंडों ने घर में घुसकर की गई मारपीट। पुलिस ने शांति भंग के धाराओं में की कार्रवाई। बरेली में टीटी ने की महिला यात्री से छेड़छाड़। महिला की तहरीर पर थाने में मुकदमा दर्ज। सीनियर डीसीएम ने टीटी को किया निलंबित। बलिया में गेहूं क्रय केंद्र के कागजात सत्यापन में लूट। किसानों से पैसे की हो रही जमकर वसूली। पैसा न देने पर कागजात सत्यापन को लटकाया। हरदोई में दिन दहाड़े मेले में लुटेरे ने महिला की छीनी चैन। नर्मदा तीर्थ स्थल पर दर्शन करने आई थी महिला। मामला दर्ज कर पुलिस जांच में जुटी। हरदोई में कोरोना ने पकड़ी रफ्तार। 34 नए कोरोना पॉजिटिव मिले। प्रशासन कोरोना गाइडलाइन का पालन कराने में नाकाम। गोंडा में गैंगस्टर पर जिला प्रशासन की बड़ी कार्रवाई। 8 गैंगस्टरों की 3.5 करोड़ संपत्ति कुर्क। 18 अपराधियों पर लगा गुंडा एक्ट। लखनऊ में कोरोना का कहर। प्रोफेसर ब्रिजेश शुक्ला की कोरोना से मौत। एलयू संस्कृत विभाग में प्रोफेसर थे ब्रिजेश शुक्ला। मेरठ में बढ़ते कोरोना के बीच सीसीएसयू की परीक्षाएं। 215 केंद्रों पर 3 पारियों में होंगी परीक्षाएं।
प्रतापगढ़ में हुए शराब कांड में कार्रवाई, सीएम के निर्देश पर की गई सख्त कार्रवाई, एएसपी और सीओ को किया गया निलंबित। प्रयागराज में पुलिस क्राइम ब्रांच की बदमाशों से मुठभेड़, जवाबी फायरिंग में बदमाश को लगी गोली, गंभीर हालत में अस्पताल में कराया गया भर्ती। सीतापुर में डीएम ने 22 अफसरों के खिलाफ की कार्रवाई, एसडीएम सदर समेत कई अफसर शामिल, आईजीआरएस मामले में लापरवाही बरतने पर कार्रवाई। उन्नाव में पंचायत चुनाव से पहले पुलिस की बड़ी कार्रवाई, 900 लीटर कच्ची शराब पुलिस ने की बरामद। यूपी में कोरोना की दूसरी लहर का कहर जारी, 23 दिन में 4000 पहुंची संक्रमितों की संख्या, सार्वजनिक स्थलों पर 100 से अधिक लोगों पर रोक। हाईकोर्ट से उत्तर प्रदेश सरकार को बड़ा झटका, 120 में से 94 एनएस केस खारिज हुए, हाईकोर्ट ने सिर्फ 26 एनएसए केस कंफर्म किए। ऊर्जा मंत्री श्रीकांत शर्मा ने लगवाई वैक्सीन, लखनऊ के सिविल अस्पताल में ली पहली डोज, कल सीएम योगी ने लगवाई थी वैक्सीन। वाराणसी के रोहिनिया इलाके में हत्या, जमीन कारोबारी की देर रात गोली मारकर हत्या, ट्रॉमा सेंटर में इलाज के दौरान हुई मौत। बहराइच मेडिकल कॉलेज में तैयार होंगे विशेष चिकित्सक, 40 विषयों में पीजी कराने की तैयारी। चंदौली में शहीद का अंतिम संस्कार होगा, मुख्यमंत्री को बुलाने की मांग पर अड़े परिजन। आजमगढ़ में मॉर्निंग वॉक पर निकले युवक को वाहन ने रौंदा, मौके पर युवक की गई जान, परिजनों में मचा कोहराम। योगी सरकार की बड़ी घोषणा, चुनाव ड्यूटी में मृत्यु पर 30 लाख रुपए देगी सरकार, पीड़ित परिजनों को दी जाएगी सहायता राशि। वाराणसी में रिश्ते हुए शर्मसार, जहां चाचा ने भतीजी के साथ किया दुष्कर्म, मुकदमा हुआ दर्ज। सीतापुर में अवैध शस्त्रों पर पुलिस ने कसा शिकंजा, चेकिंग में पुलिस को मिली बड़ी सफलता, 5 आरोपियों को पुलिस ने किया गिरफ्तार। औरैया में लोगों को नहीं है कोरोना का खौफ, टीकाकरण के लिए अस्पतालों में लगी कतारें, सोशल डिस्टेंसिंग की उड़ाई गई धज्जियां। गाजीपुर में 2 ट्रकों की आमने सामने से जोरदार टक्कर, गलत दिशा में चलाने से हुआ भीषण हादसा, हादसे में चालक गंभीर रूप से घायल। हरदोई में तेज रफ्तार का कहर, तेज रफ्तार ट्रैक्टर के पलटने से हादसा, हादसे में एक युवक की मौत। हरदोई में पुलिस को मिली बड़ी कामयाबी, अवैध हथियार फैक्ट्री का किया खुलासा, गन्ने के खेत में चलाई जा रही थी फैक्ट्री। गाजीपुर में थाना खानपुर पुलिस को मिली बड़ी सफलता, भारी मात्रा में शराब और उपकरण बरामद। शहरों के छोटे चौराहों पर खत्म होगा जाम का झंझट, 10 जिलों में शुरू होगा मेगा प्रोजेक्ट। यमुना एक्सप्रेस वे पर बस में लूटपाट, यात्रियों को मारा पीटा और रुपए जेवर लेकर हुए फरार।
फर्रुखाबाद में मामूली विवाद को लेकर चले लाठी डंडे। गन्ना खरीद को लेकर दो दुकानदार भिड़े। सोशल मीडिया पर वायरल हुआ वीडियो। वाराणसी में कोरोना के 401 नए मरीज मिले। अब तक कुल 24,559 लोगों की हुई पुष्टि। 2,135 कोरोना के मरीज हैं एक्टिव। संभल में कोरोना संक्रमित युवक की मौत। बीमार होने पर 3 दिन पहले हुआ था भर्ती। जिले में कोरोना की मौत से मचा हड़कंप। आगरा में पुलिस ने 20,000 के इनामी बदमाश को किया गिरफ्तार। गैंगस्टर एक्ट में चल रहा था वांछित। गैस एजेंसी के पास से की गई गिरफ्तारी। हमीरपुर में ओवरलोड वाहनों के खिलाफ चला अभियान। ओवरलोड मोरंग भरे 45 ट्रकों को किया गया सीज। ओवरलोड वाहनों पर हुई कार्रवाई से हड़कंप। अलीगढ़ में खड़े कंटेनर और दुकान में लगी भीषण आग। कंटेनर और दुकान आग से जलकर खाक। दमकल की टीम ने बड़ी मुश्किल से आग पर पाया काबू। अमेठी में खाना बनाते समय घर में लगी आग। भीषण आग से 3 घर जलकर हुए राख। दमकल की गाड़ी ने आग पर पाया काबू। यूपी में कोरोना गाइडलाइन जारी। नोएडा के लिए बनाए गए खास नियम। एक मामला मिलने पर 25 मीटर का इलाका कंटेनमेंट जोन घोषित। वाराणसी की दवा मंडी में एनसीबी और ड्रग विभाग की छापेमारी। 2 करोड़ का नशीला अवैध कफ सिरप बरामद। कानपुर में फर्जी शस्त्र लाइसेंस बनाने वाला लिपिक बर्खास्त। डीएम के स्कैन हस्ताक्षर का किया इस्तेमाल। अवैध किला बना बांदा कारागार। गेट के पास बन रही सुरक्षा पोस्ट। विश्व हिंदू परिषद की प्रांतीय योजना बैठक में कई फैसले। कानपुर प्रांत में 2000 स्थानों पर होगा श्री राम महोत्सव। मुंबई और दिल्ली की तर्ज पर अपराधों पर वार करेगी कानपुर की क्राइम ब्रांच। एटीएस और एसटीएफ के विशेष देंगे प्रशिक्षण। कानपुर के क्रिस्टल मॉल में बैठेंगे पुलिस आयुक्त। 8 एडीसीपी और 1 एसीपी को मिला चार्ज। नेशनल हाईवे पर सब्जी से भरी मैक्स पलटी। अमरोहा के 2 किसानों की मौत। एक की हालत गंभीर। आगरा में कार से भारी मात्रा में अवैध शराब बरामद। पंचायत चुनाव में खपाने की थी तैयारी। 4 लोगों पर आबकारी अधिनियम में कार्रवाई। आगरा में हिंदूवादी नेता रौनक ठाकुर पर हमले का मामला। हिंदूवादी नेताओं का कलेक्ट्रेट पर प्रदर्शन। पुलिस ने कलेक्ट्रेट गेट पर नेताओं को रोका। फर्रुखाबाद में टैंकर की टक्कर से छात्रा की मौत। गुस्साए परिजनों ने लगाया जाम। चंदौली में सीआरपीएफ कार्यालय पहुंचा शहीद धर्मदेव का पार्थिव शरीर। परिजनों को सौंपा जाएगा शहीद का पार्थिव शरीर। मथुरा में कोरोना पर बढ़ती जा रही ढिलाई पर डीएम नाराज। डीएम ने जारी की नई गाइडलाइन। श्री कृष्ण जन्मभूमि का मामला। हिंदू आर्मी केस में 30 अप्रैल को होगी सुनवाई। वादी ने मांगी सुरक्षा।
वृंदावन में चंदन के विशाल रथ पर निकले भगवान रंगनाथ, दर्शन को उमड़े भक्त, नहीं दिखा कोरोना का डर। मथुरा में पुलिस को देखकर आरोपी की मां की हार्ट अटैक से मौत, ग्रामीणों ने लगाया चौकी के सामने जाम। मुजफ्फरनगर में अवैध तमंचा फैक्ट्री का भांडाफोड़, 5 तमंचा 2 बंदूक, भारी संख्या में कारतूस बरामद, फैक्ट्री से एक आरोपी हुआ गिरफ्तार। रायबरेली में 6 साल की मासूम का शव मिलने से हड़कंप, हत्या के बाद शव कुएं में फेंके जाने की आशंका। आजमगढ़ में फांसी पर लटकता मिला विवाहिता का शव, परिजनों ने लगाया हत्या और दहेज का आरोप, मामले की जांच में जुटी पुलिस। बुलंदशहर में खेत में अधजला शव मिलने का मामला, सलेहपुर का रहने वाला था मृतक युवक, आरोपी, हत्या का कारण तलाश रही पुलिस, एक युवक को पुलिस ने हिरासत में लिया। लखनऊ में कोरोना संक्रमण रोकने के लिए धारा 144 लागू, पंचायत चुनाव के प्रचार पर भी सख्ती। फिलहाल के लिए इतना ही। देश दुनिया की तमाम बड़ी खबरों को देखने के लिए देखते रहिए प्राइम टीवी।